नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रशांत कैनवास पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी टिप्स के बारे में जो आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे है नियमित योग और ध्यान। योग हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है और ध्यान हमारे मानसिक स्वास्थ्य को। रोजाना बस 15 मिनट योग और ध्यान करने से आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर और मन दोनों तरोताजा हो रहे हैं। योग और ध्यान हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने के सबसे बेहतर तरीके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि योग क्या है। योग एक प्राचीन भारतीय की पद्धति है जिसमें शारीरिक मुद्राएं, आसन और श्वास नियंत्रण, प्राणायाम और ध्यान और मेडिटेशन शामिल होते हैं। यह शरीर को स्वस्थ और लचीला और मजबूत बनाता है। दोस्तों, बात आती है कि योग कैसे करें। दोस्तों, नंबर 1 पे है सही स्थान चुनें, शांत और साफ जगह पर योग करें। नंबर 2 पर है योग करना सुबह के टाइम सबसे अच्छा होता है। नंबर 3 पर है हल्के कपड़े पहने। ये कपड़े आपके आसन को और आपके शरीर को बैठने के लिए आरामदायक बनाएंगे। नंबर 4 पर है कि धीरे धीरे शुरुआत करें। आसान आसनों से शुरू करें और धीरे धीरे कठिन आसनों तक बढ़ते जाएं। नंबर 5 पर है अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर योग मुद्रा में सही सांस लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब जानते हैं कि ध्यान और मेडिटेशन क्या है। ध्यान एक मानसिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है और गहरी शांति महसूस करता है। दोस्तों, बात यह भी आती है कि ध्यान कैसे करें। दोस्तों, नंबर 1 पे है आरामदायक आसन पर बैठें। सुखासन, पद्मासन या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। नंबर 2 पर है अपनी आंखें बंद कर लें। यह आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करेगा। नंबर 3 पर है सांस पर ध्यान दें। गहरी और धीरे धीरे सांस छोड़ें। नंबर 4 पर है अपने विचारों को भटकने ना दें। यदि विचार भटकें तो उन्हें वापस धीरे धीरे एकत्र करें। नंबर 5 पर है रोज अभ्यास करें। 10 और 15 मिनट से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दोस्तों, अब जानते हैं कि योग और ध्यान करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है, तनाव और चिंता को कम करता है, रक्त संचार को बेहतर करता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, मस्तिष्क को शांत और एकाग्र करता है, नींद की गुणवत्ता को सुधारता है, डिप्रेशन और निगेटिविटी को दूर रखता है। अगर आप इसे रोजाना करोगे तो कुछ ही हफ्तों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। दोस्तों, अब दूसरी टिप्स की बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पर है संतुलित आहार। संतुलित आहार हमारे जीवन को बेहतर और हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। एक अच्छा आहार हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इस आहार में फलों, सब्जियों और साबुत अनाज का उपयोग करें और हाँ, हेल्दी स्नैक्स और दही भी शामिल करें। संतुलित आहार यानी ऐसा भोजन जिसमें सभी जरूरी पौष्टिक तत्व सही मात्रा में हों। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स और पानी शामिल भी होते हैं। इसका मकसद शरीर को पूरी तरह से पोषण देना और बीमारियों से भी बचाना है। दोस्तों, अब बात करेंगे संतुलित आहार में क्या क्या शामिल होना चाहिए। नंबर 1 पे है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए, जैसे रोटी, चावल, दलिया। नंबर 2 पर है प्रोटीन, मसल्स और टीपू रिपेयर के लिए, जैसे दाल, सोया, पनीर। नंबर 3 पर है वसा, जैसे बीज, नट्स और घी। विटामिन और मिनरल्स शरीर की फंक्शनिंग के लिए, जैसे फल, सब्जियां, दूध, पानी। दोस्तों, अब बात आती है कि संतुलित आहार कैसे अपनाएं। खाने में रंग बिरंगे फल और सब्जियां शामिल करें। ज्यादा तले भुने और प्रोसेस्ड फूड से बचें। ज्यादा पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें। 3 बड़े भोजन के बजाय छोटे छोटे मिनरल्स ले। दोस्तों, सुबह का नाश्ता स्किप ना करें क्योंकि यह शरीर के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब जानते हैं कि संतुलित आहार के क्या क्या फायदे हैं। शरीर को पूरा पोषण मिलता है और इम्यूनिटी बढ़ती है, वजन कंट्रोल में रहता है और मोटापा भी घटता है, स्किन और बाल भी हेल्दी रहते हैं, डायबिटीज और अन्य बीमारियों से बचाव होता है, दिमाग तेज और एनर्जी लेवल हाई रहता है। दोस्तों, टिप्स नंबर 3 है पर्याप्त नींद और विश्राम। नींद हमारे शरीर की मरम्मत करती है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, रात को सोने से पहले मोबाइल और अपने लैपटॉप से अपनी दूरी बनाएं और एक आरामदायक माहौल तैयार करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी सेहत के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका क्या है? ना कोई जिम, ना कोई महंगी दवाई, बस अच्छी नींद और पर्याप्त विश्राम। आज हम आपको बताएंगे कि अच्छी नींद और विश्राम शरीर के लिए क्यों जरूरी है और कैसे ये आपकी सेहत,
दिमाग और जिंदगी को बेहतर बना सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि नींद पर्याप्त न लेने के लिए कितने नुकसान हैं। एक व्यक्ति मोबाइल चलाते चलाते सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सो नहीं पा रहा। अगर आप पूरी तरह से नींद नहीं लेते तो आपका शरीर और दिमाग दोनों ही सही तरीके से काम नहीं कर पाते। दोस्तों, आपने देखा होगा, कम नींद से थकान और सुस्ती बनी रहती है, काम पर ध्यान नहीं लगता और याददाश्त कमजोर होने लगती है और इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे आप जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। स्किन डल और समय से पहले ही झुर्रियां आने लगती हैं। डिप्रेशन और स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे नींद ना लेने के नुकसान। अब बात करते हैं कि नींद को पूरी तरह से लेने से क्या क्या फायदे हैं। एक व्यक्ति पूरी नींद लेने के बाद में बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा है और एनर्जी से भरपूर है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोजाना 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें तो इसमें आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। दिमाग तेज चलेगा और याददाश्त बढ़ेगी, शरीर एक्टिव रहेगा और दिन भर थकान भी महसूस नहीं होगी। इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत रहेगा, जिससे बीमारियां भी दूर रहेंगी। दिल की बीमारियों को खतरा भी कम हो जाएगा। स्किन हेल्दी और ग्लोइंग दिखेगी। मूड अच्छा रहेगा और स्ट्रेस भी कम होगा और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अच्छी नींद लेने की टिप्स क्या हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को यह शिकायत रहती है कि हमें तो नींद नहीं आती। तो अब बात करेंगे कि अच्छी नींद लेने के लिए क्या टिप्स हैं। एक व्यक्ति रात में सोने की कोशिश कर रहा है, उसने अपने कमरे की लाइट भी डिम कर दी है, मोबाइल भी दूर रख रहा है। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो इन बातों का सख्त ध्यान रखें जो आपको आगे बताई जा रही हैं। नंबर 1 पे है, हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। सोने से पहले हल्की किताब या मेडिटेशन करें। कमरे का माहौल शांत और अंधेरा रखें। दोस्तों, चाय, कॉफी और हेल्दी खाने से बचें। तो दोस्तों, ये थे पर्याप्त नींद और विश्राम के फायदे। अब चलते हैं अगली टिप्स पे। तो दोस्तों, अगली टिप्स है हाइड्रेशन। हमारे शरीर के लिए पानी बहुत जरूरी है। हर दिन 8 से 10 गिलास पानी रोजाना पिए। पानी आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है और त्वचा और बालों को भी स्वस्थ बनाए रखता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर 7 से 70% पानी से बना होता है, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग पानी पीने को नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे कि सही हाइड्रेशन क्यों जरूरी है और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं और कैसे हम अपनी हाइड्रेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलो बात करते हैं हाइड्रेशन के फायदे के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 पे है, ऊर्जा, एक्टिवनेस बढ़ाता है। अगर आप दिन भर थकान महसूस करते हैं तो हो सकता है ये आपके शरीर में पानी के लेवल कम की वजह से हो। सही हाइड्रेशन से एनर्जी लेवल बना रहता है। नंबर 2 पर है, हाइजेशन को बेहतर करता है। पानी आपके पाचन तंत्र को सही रखता है, जिसमें एसिडिटी या कब्ज की समस्या नहीं होती। दोस्तों, नंबर 3 पर है, स्किन के लिए फायदेमंद है। ज्यादा पानी पीने से त्वचा हेल्दी और ग्लोइंग रहती है। नंबर 4 पर है, वजन करने में मददगार। दोस्तों, कई बार हमें भूख लगती है, लेकिन असल में वो हमें पानी की कमी महसूस होती है। सही समय पर पानी पीने से ओवर ईटिंग से बचे रहते हैं। नंबर 5 पर है, डिटॉक्स की मदद करता है। पानी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, जिसमें हमारे किडनी और लीवर सही तरीके से काम करते हैं। नंबर 6 पर है, माइग्रेन और सिर दर्द से राहत। कई बार डिहाइड्रेशन से सिर दर्द होता है, सही मात्रा में पानी पीकर इससे दोस्तों बचा जा सकता है। दोस्तों, ये तो थे पानी पीने के फायदे। अब बात करते हैं पानी ना पीने के क्या क्या नुकसान हैं। नंबर 1 पे है, डिहाइड्रेशन। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो थकान और सिर दर्द और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। नंबर 2 पर है, स्किन ड्राई हो जाती है। कम पानी पीने से आपकी त्वचा बेजान और ड्राई हो जाती है। नंबर 3 पर है, किडनी पर असर। अगर आप पानी कम पीते हैं तो किडनी में स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 4 पर है, ब्लड प्रेशर की समस्या। पानी की कमी से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर और चक्कर आने की समस्या शामिल हो सकती है। नंबर 5 पर है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे वजन बढ़ता है और शरीर सुस्त महसूस करता है। अब बात करते हैं कि कैसे सही हाइड्रेट रहें। रोज कम से कम 10 गिलास पानी पिएं। अगर आपको पानी पीना भूलने की आदत है तो अपने फोन में एक रिमाइंडर सेट करें। गर्मी में ज्यादा पानी पिएं, क्योंकि शरीर उस समय पे ज्यादा पसीना छोड़ता है। अगर सादा पानी पीना बोरिंग लगे तो नींबू पानी या सोडा भी मिला के पी सकते हो। फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं, जैसे कि तरबूज, खीरा और संतरा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डिहाइड्रेशन की। अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की। नंबर 5 पर है, मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधक।
आज की तेज तर्रार जिंदगी में मानसिक तनाव एक आम समस्या बन गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे जिसमें आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मानसिक और भावनात्मक स्थिति का संतुलन। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और हम उन्हें अपने प्रभाव ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। अब जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। अगर आप खुद को तनावग्रस्त और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, अब बात यह आती है कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाएं। नंबर 1 पे है स्वस्थ आहार। अच्छा पोषण मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। नंबर 2 पर है नियमित व्यायाम। शारीरिक गतिविधि से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं। नंबर 3 पर है ध्यान और योग, जो आपको पहले बताया गया है। मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। नंबर 4 पर है मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता प्राप्त करें। अगर आप मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या महसूस कर रहे हैं तो पेशेवर सहायता लेने में संकोच न करें। मानसिक स्वास्थ्य का हमारे जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जीवन में खुश रह सकते हैं। जैसे काम का दबाव और पारिवारिक समस्याएं और व्यक्तिगत चिंताएं तनाव का मुख्य कारण हो सकते हैं। अब जानते हैं कि तनाव प्रबंधक के उपाय। तो दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधक पर ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य पर। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे टिप्स जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो हमें कमेंट में बताएं आप किन टिप्स को अपनाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे मेरी अगली वीडियो मिस ना हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।